शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें। ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम शिव समुद्र है, हम सरिताएं। मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन शिव बसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है। निराकार है, सत्य सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम। हृदय लगाकर प्रेम लुटाता है। भगवन ऐसा अलख निरंजन है। सत्यम शिवम शिव विराट है, हम बिंदु मात्र हैं। शिव महादानी, हम योग्य पात्र हैं। बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन शिव अनादि है, अनादि है। शिव अनंत है, अनंत है। जीवन मधुबन मधुबन शिव बसंत है। ओम शांति। महाशिवरात्रि की, बाबा के जन्मदिन और हम बच्चों के जन्म दिवस की सभी को बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज के दिन सभी भक्तजन और सभी बाबा के बच्चे शिव बाबा को, भोले भंडारी को बहुत प्यार से याद करते हैं। बाबा की आशाओं को पूरा करने का हम सभी बच्चे संकल्प करते हैं और सभी बहुत धूमधाम से
बाबा का संदेश प्रत्येक आत्मा को देते हैं। तो हम सभी बाबा की सारी इच्छाओं को, बाबा की सारी आशाओं को, तमन्नाओं को पूरा करने वाले बाबा के चेतन दीपक भी हैं और रूहे गुलाब भी हैं। इसलिए बाबा अपने ऐसे बच्चों को रोज़ सुबह उठकर जब हम बाबा को याद करते हैं तो सकाश देते हैं। तो कैसे बाबा से सकाश लेनी है, बाबा किन बच्चों को सकाश देते हैं, आज हम बाबा के महावाक्यों में समझेंगे। आज है 8 मार्च 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न है, बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? उत्तर है, जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सोचता ही नहीं, जो अति प्रेम से बाप को याद करते, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते, ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। बाप की नज़र फूलों तरफ जाती है। फूल यानी जो आत्माएं पवित्र हैं, खुशबूदार हैं, यानी गुणों से संपन्न है। कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है, यह आत्मा जहाँ सर्विस देखती भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है। तो बाप उसे याद करते हैं। ओम शांति। बाप बैठकर सब आत्माओं को समझाते हैं। तो सभी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बैठे हैं ना। शरीर भी याद पड़ता तो आत्मा भी याद पड़ती है। शरीर बगैर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता। समझा जाता है यह आत्मा अच्छी है, यह बाह्यमुखी है, यह इस दुनिया का सैर आदि करना चाहती है, यह उस दुनिया को भूली हुई है। पहले उनका नाम रूप सामने आता है। जब भी किसी को याद करते हैं तो बाह्य स्वरूप ही सबसे पहले याद आता है ना। तो बाबा कहते हैं फलाने की आत्मा को याद किया जाता है, फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती है, इनका बुद्धि योग बाबा के साथ है, इनमें यह गुण है। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले बॉडी ही बुद्धि में आती है ना, उसी का नाम रूप है ना, कहते हैं फलाना फलाना। तो पहले देह याद आती है, पहले शरीर याद आएगा। क्यों? क्योंकि शरीर बड़ी चीज़ है ना। फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वह याद आएगी। इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती है, महिमा आत्मा की ही की जाती है। इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती है, फलाने की आत्मा इनसे अच्छी है। पहले तो शरीर याद आता है। बाप को तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है। शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा कहने से शरीर ज़रूर याद पड़ता है। जब नाम पुकारते हैं तो ऑटोमेटिकली जो नाम है वो तो देह का ही है ना। जैसे समझते हो इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं, जानते हैं इनके तन में बाबा है,
शरीर जरूर याद पड़ेगा। पूछते हैं हम कैसे याद करें? शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परम धाम में याद करें? ये कन्फ्यूज़न बहुतों को होती है ना। पहले तो साकार बाबा थे, परंतु अव्यक्त होने के बाद भी कई बच्चे अक्सर पूछते हैं कि है ना, बाबा के कमरे में ब्रह्मा बाबा का चित्र भी है, शिव बाबा का भी चित्र है, तो किसको याद करें? तो बहुतों का प्रश्न उठता है। बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को ही करना है, परंतु शरीर भी जरूर याद आता है। पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा इनके शरीर में बैठा है तो जरूर शरीर याद आएगा। फलाने शरीर वाली आत्मा में यह गुण है। बाबा भी देखते रहते हैं कौन मुझे याद करते हैं, किस में बहुत गुण है, किस किस फूल में खुशबू है। फूलों से सबका प्यार होता है। गुलदस्ता बनाते हैं, उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब बनाते हैं। बाप की नज़र फूलों की तरफ जाएगी, कहेंगे फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी है। बाबा की नज़र उन आत्माओं पर जाएगी जिनमें गुणों की खुशबू आती है ना, जो पवित्र आत्माएं हैं, बड़ी सर्विस करती हैं। आत्म अभिमान में रहे बाप को याद करते रहते हैं। जहाँ सर्विस देखते हैं वहाँ भागते हैं। फिर भी सवेरे उठकर याद में बैठते होंगे तो किसको याद करते होंगे? शिव बाबा परम धाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा? बाबा याद आता होगा ना। इसमें शिव बाबा है, क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया, मुरली चलाने नीचे आए हैं। इनका अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा, वहाँ जाकर क्या करेंगे? इस तन में ही प्रवेश करते हैं। बाबा का सारा कारोबार तो यही है, पतित से पावन बनाने का। तो ऊपर जाकर क्या करेंगे? तो पहले ज़रूर शरीर याद आएगा, फिर आत्मा। फलाने शरीर में जो आत्मा है वह अनन्य अच्छी है। इनको सर्विस बगैर कुछ सूझता नहीं है। तो बाबा को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जिनका प्यार सेवा से है, बहुत मीठी है। बाबा बैठे रहते हैं, सबको देखते रहते हैं। फलानी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत याद करती है। बांधेली बच्चियों को विकार के लिए कितनी मार मिलती है, कितना प्रेम से याद करती होंगी। तो जो आत्माएं बाबा को प्यार से याद करती हैं, है ना, उनको भी बाबा बहुत याद करते हैं। जब बहुत याद करती हैं तो खुशी के मारे प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। देखो बाबा ना है तो अशरीरी, परंतु हमारी आँखों से जब आंसू आते हैं तो बाबा कैसे हमें देख लेते हैं, हमारी भावनाओं को समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कभी कभी वह आंसू गिर भी पड़ते हैं। बाबा को और धंधा क्या है, सबको याद करते हैं। बहुत बच्चियां याद आती हैं। फलाने की आत्मा में दम नहीं है, बाप को याद नहीं करती। ताकतवर आत्मा क्यों ताकतवर है? क्योंकि बाबा को याद करती है। क्यों है आत्मा कमज़ोर? क्योंकि बाबा को याद करती नहीं है। किसको सुख नहीं देती, यह अपना ही कल्याण नहीं करती। बाप तो यही जांच करते रहेंगे, कौन याद करता है, कौन कम याद करता है।
तो बाबा यही जांच करते रहते हैं। याद करना माना सकाश देना। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना। एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे। यह भी किसको याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। आत्मा तो है छोटी बिंदी, साक्षात करे तो भी कोई समझ ना सके, फिर भी शरीर ही याद आता है। आत्मा है छोटी परंतु याद करती है तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं, बाबा भी देखते हैं यह बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है। तो यहाँ हम रूहानी फूलों की बात हो रही है। यह इतना नहीं तो पद भी कम होगा। बाबा के जो मददगार बनते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। वह भी जो बाप को याद करते रहते हैं। ब्राह्मण से ट्रांसफर हो देवता बनते हैं। यह वर्णन भी संगम पर ही कर सकते हैं कि यह दैवी फूल है या आसुरी फूल है। फूल तो सब हैं, केवल संगम पर ही पता चलता है तो सारी आत्माएं, परंतु जो अंतर है गहराई से केवल संगम युग पर पता चलता है कि कौन देवी देवता घराने की आत्मा है और कौन नहीं है। तो ये अंतर केवल अभी हम स्पष्ट रूप से, जब बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, हमें हमारे स्वस्वरूप में टिकाते हैं, हमें ज्ञान युक्त बनाते हैं, तब हम ज्ञान के आधार से, ज्ञान प्रकाश से अंतर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह वर्णन भी संगम पर ही कर सकते हैं कि यह दैवी फूल है या आसुरी फूल है। फूल तो सब हैं परंतु वैरायटी बहुत है। बाबा भी याद करते रहते हैं। टीचर अपने स्टूडेंट को याद करेंगे ना। यह कम पढ़ते हैं, दिल में तो समझेंगे ना। यह बाप भी है, टीचर भी है। बाप तो है ही, टीचर पने का जास्ती चलता है। टीचर को तो रोज पढ़ाना है। इस पढ़ाई की ताकत से वह पद पाते हैं। तो पद का आधार क्या है? पढ़ाई। सुबह को तुम सब भाई बाप की याद में बैठते हो। वह सब्जेक्ट है याद की। जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहली सब्जेक्ट याद की, फिर मुरली चलती है, वह है पढ़ाई की सब्जेक्ट। मुख्य है ही योग और पढ़ाई, बाबा की याद और फिर बाबा का ज्ञान। जब योग युक्त है, जब ज्ञान युक्त है, तो फिर ऑटोमेटिकली धारणा होती है और फिर ऑटोमेटिकली सेवा होती है। उनको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है। यह ज्ञान विज्ञान भवन है जहाँ बाप आकर सिखलाते हैं। ये बाबा बेहद के नज़रिए से नाम रखते हैं, ज्ञान विज्ञान भवन। तो वो तो हद का है ज्ञान विज्ञान भवन जो दिल्ली में है, तो ये है हमारा बेहद का ज्ञान विज्ञान भवन। ज्ञान से सारे सृष्टि की नॉलेज मिल जाती है। विज्ञान माना तुम योग में रहते हो, जिससे तुम पावन बन जाते हो। तुमको अर्थ का पता है। बाप बच्चों को देखते रहते हैं। देही अभिमानी बनने से ही भूत निकलेंगे। ये जो अंदर भूत है ना, उनको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देही अभिमानी बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं सबके भूत
फट से निकल जाएंगे। हिसाब किताब जब चुकतू हो, फिर चलन अनुसार ही पद पाएंगे। तो इतना आसान नहीं है। इतने जन्मों का हिसाब किताब है कर्मों का। जब तक वो चुकतू नहीं होता तब तक पद नहीं पा सकते, तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती, तब तक भूत नहीं निकल सकते। क्लास ट्रांसफ़र होते हैं। इस दुनिया का ट्रांसफ़र नीचे हो रहा है और तुम्हारा ऊपर हो रहा है। कितना फ़र्क है। तो दुनिया का ट्रांसफ़र नीचे हो रहा है और हमारा ऊपर हो रहा है। दुनिया गिरावट की ओर जा रही है और हम ऊंचे उठते जा रहे हैं। कितना फ़र्क है। वह कलयुगी सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं और तुम पुरुषोत्तम संगम युगी सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो। कितना बड़ा अंतर है। दुनिया तो यही है, सिर्फ बुद्धि का काम है। बुद्धि उनकी और तमो प्रधान होती जा रही है और हमारी सतो प्रधान बनती जा रही है। तो सारा खेल बुद्धि का है। तुम कहते हो हम संगम युगी हैं। पुरुषोत्तम बनाने लिए बाप को आना पड़ता है। तुम्हारे लिए अब पुरुषोत्तम संगम युग है। किसके लिए? केवल हमारे लिए। बाबा हमारे लिए खास युग बना देते हैं। नई दुनिया तो है ही हमारी, परंतु कलयुगी दुनिया में भी बाबा हमें संगम युगी बना देते हैं। बाकी सब घोर अंधियारे में है। बिल्कुल बाबा ने जैसे वो जो फूलों का एक अलग से बगीचा बना दिया है। सारी दुनिया अलग है और हम आत्माओं को बाबा ने जैसे एक अलग से एक नया युग प्रदान कर दिया है। सबसे अलग कर दिया है। रीति रस्म बोल चाल सब कुछ अलग। तो बाबा कहते हैं भक्ति को वह बहुत अच्छा समझते हैं। दुनिया वाले बहुत अच्छा समझते हैं क्योंकि ज्ञान का उन्हों को मालूम ही नहीं है। तुमको अभी ज्ञान मिला है तब तुम समझते हो। ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं। थोड़ा सा भी ज्ञान मिलता है ना, आधा कल्प के लिए चढ़ जाते हैं। फिर वहाँ ज्ञान की बात भी नहीं होगी, है ना। यह सब बातें, ये सारी बातें ज्ञान की, योग की, धारणा की, ये सब बातें महारथी बच्चे ही सुनकर, धारण कर और सुनाते रहेंगे। तो है ना सभी महारथी सुन रहे हैं, है ना। फिर सुनाएंगे, उससे पहले धारण करेंगे, है ना। तो सब कुछ करना है हमें। बाकी तो यहाँ से निकले और खलास। तो सब महारथी हैं यहाँ। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी भगवान ही समझाते हैं, है ना। हमारे कर्म विकर्म कैसे बने, अकर्म कौन से होते हैं, सुकर्म क्या है, तो कर्मों की गहरी गति भी बाबा समझाते हैं। यह है कल्प का संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होनी है। विनाश सामने खड़ा है, बिल्कुल बुद्धि में सामने खड़ा है। तुम संगम युग पर खड़े हो। जब संगम युग पर खड़े हैं ना, तो पता चलता है स्थापना कितनी नज़दीक है और विनाश कितना नज़दीक है। और मनुष्यों के लिए कलयुग चल रहा है, हमारे लिए संगम युग है, क्योंकि हमें इस युग से इस युग में आना है। जिन्हें सतयुग में आना ही नहीं है वो इस संगम युग पर आ ही नहीं सकते। कितना घोर अंधियारा है कलयुग में, घोर अंधियारा। गिरते ही रहते हैं, आत्माएं गिरती ही रहती हैं, पाप कर्म करती ही रहती हैं। अज्ञानतावश कुछ ना कुछ विकर्म बनाती ही रहते हैं।
कोई तो गिराने के निमित्त भी होगा, और वो कौन है? बाबा हमें चढ़ाने के निमित्त है, और गिराने के निमित्त कौन है? वह है रावण। इस सभा में वास्तव में कोई पतित बैठ नहीं सकता। क्यों? पढ़ाने वाला कौन है? पवित्रता का सागर है ना। तो पवित्रता के सागर की महफिल में पतित आत्मा कैसे बैठ सकती है? पतित वायुमंडल को खराब करेंगे। अगर कोई छिपकर आकर बैठते हैं तो उनको चोट भी लगती है, सजा भी मिलती है, फिर एकदम गिर पड़ेंगे। ईश्वरीय सभा में कोई दैत्य आकर बैठते हैं तो झट पता पड़ेगा, पता चल जाता है, वाइब्रेशन से ही पता चल जाता है। पत्थर बुद्धि तो है ही, बाकी भी पत्थर बुद्धि हो जाएगा। 100 गुना दंड पड़ जाएगा, तो जो है उससे भी ज्यादा और गया गुजरा हो जाएगा। तो इसीलिए जो नियम है, जो मर्यादाएं हैं, जब तक उन्हें फॉलो नहीं करते तब तक बाबा की मुरली सुन नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। वैसे भी तो बाबा कहते हैं अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। कहते हैं हम देखेंगे, इनको पता पड़ता है, ऐसे बोलते हैं कि हम चेक करेंगे, इनको पता चलता है। हमको क्या पड़ी? जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा वो भर लेगा। तो बाबा कहते हैं हमको जानने की ज़रूरत नहीं। हम ज़्यादा यही इन्वेस्टिगेट करते रहे, कौन क्या है, कैसा है, करता है पालन, नहीं करता है मर्यादा, इनमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जो करता है वो भर ही लेगा, तो हमें इस गहराई में जानने की ज़रूरत नहीं है। बाप से सदैव सच्चा रहना है। कहते हैं सच तो बीठो नच, अगर सच्चे हो तो डांस करो। सच्चे रहेंगे तो अपनी राजधानी में भी डांस करेंगे। सच्चे रहेंगे तो बाबा से कोई चीज़ छिपानी नहीं चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बाप है ही ट्रुथ यानी सत्य, तो बच्चों को भी ट्रुथ बनना चाहिए, एकदम सत्य। एक है मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूँ, ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप है और मैं सदा हूँ, तो यह सत्य। बाबा पूछते हैं शिव बाबा कहाँ है? कहते हैं इसमें है। ब्रह्मा तन से महावाक्य उच्चारित किए गए तो बच्चे कहते हैं इसमें है। परम धाम छोड़कर दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए, उनको तो अब बहुत सर्विस करनी है ना, ऐसे ही थोड़ी ना आए हैं। बच्चों की इतनी सेवा करने आए हैं बाबा। बाप कहते हैं मुझे रात दिन यहाँ सर्विस करनी पड़ती है। संदेशियों को, भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है तो यहाँ ही, वहाँ तो कोई सर्विस नहीं, परम धाम में कोई सेवा नहीं है, तो यहीं आकर बाबा सेवा करते हैं। सर्विस बगैर बाबा को सुख ना आए। सारी दुनिया की सर्विस करनी है, सब पुकारते हैं बाबा आओ ना। आज के दिन तो वैसे भी भक्तजन कितना बाबा को याद करते हैं, रात पर जागरण भी करते हैं। कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बना दी है, जो दिखाते हैं ना श्री कृष्ण घोड़े गाड़ी पर रथ पर बैठकर अर्जुन को गीता ज्ञान सुना रहे हैं। तो वास्तव में तो शिव बाबा है जो ब्रह्मा तन रूपी रथ में विराजमान होकर हमें ये सच्ची गीता सुना रहे हैं। अब घोड़े गाड़ी में श्री कृष्ण कैसे बैठेंगे? ऐसे भी नहीं कोई शौक होता है घोड़े गाड़ी पर बैठने का, ऐसा भी नहीं है। देही अभिमानी और देह अभिमानी बनने की बातें
संगम युग पर ही होती हैं, है ना। और सिवाय बाप के यह बातें और कोई समझा भी नहीं सकते। तो ये बातें, ये स्थिति, ये अंतर केवल संगम युग पर ही बाबा बताते हैं। तुम भी अभी जानते हो, पहले नहीं जानते थे। क्या कोई गुरु ने सिखाया? भले आत्मा की बात करते थे, परंतु आत्मिक स्थिति में कैसे टिकना है, देही अभिमानी कैसे बनना है, ऐसी कोई ना किसी ने विधि सिखाई, ना कोई ऐसी मनुष्य आत्मा दिखी। तो बाबा ने कहा गुरु तो बहुत किए, ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत किए, कोई ने भी नहीं सिखाया। बहुत लोग गुरु करते हैं, समझते हैं कोई से शांति का रास्ता मिल जाए, कुछ ना कुछ तो कामना रहती है ना। बाप कहते हैं शांति का सागर तो शांति का सागर तो एक बाप ही है, वह साथ ले जाते हैं। सुख धाम, शांति धाम का किसको पता ही नहीं है। कलयुग में है शूद्र वर्ण, पुरुषोत्तम संगम युग पर है ब्राह्मण वर्ण। इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं है। यहाँ तो सुनते हैं, बाहर निकलने से सब कुछ भूल जाते हैं ना। धारणा होती नहीं। बैठते हैं, बड़े प्यार से सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, हाथ भी उठाते हैं, परंतु बाहर निकलते हैं तो सब कुछ खत्म। बाप कहते हैं कहाँ भी जाते हो, बैज पड़ा हो सदा बैज लगा के रखो। इसमें लज्जा की बात नहीं है। यह तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया है। किसको भी समझा कर दो, समझाओ और दो। तो बाबा कहते हैं कोई सेंसिबल होगा तो कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ होगा। बोलो खर्चा तो होता ही है, गरीबों के लिए फ्री है। वह धारणा कर ले तो ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब के पास पैसे ही नहीं तो क्या करेंगे। कोई के पास पैसे हैं परंतु मनहूस है, तकदीर में नहीं है कि उस पैसे को सफल कर सके। तो बाबा कहते हैं कि इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ स्वाहा किया, तो प्रैक्टिकल करके दिखाया। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया। तुम बैठ सब कुछ संभालो, क्योंकि अब तो यह ज्ञान मिला है कि पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए। यही बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि ऐसी स्थिति तक पहुंचना है कि एंड टाइम में सिवाय बाबा के और किसी की याद ना आए। तो इसीलिए बाबा ने भी अपना सब कुछ दे दिया। कुछ भी होगा तो उसकी याद आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं अंत काल जो स्त्री से मरे, जिसको याद करेंगे एंड टाइम में, फिर उसी के अनुसार जन्म मिलेगा। बड़ी बिल्डिंग्स आदि होंगी तो अवश्य याद पड़ेंगी, परंतु थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में जरूर आएंगे। यह है अविनाशी ज्ञान। बाप तो है ही गरीब निवास। कोई कोई के पास पैसे होते हैं तो भी मनहूस होते हैं, खर्च नहीं करते। ऐसे नहीं समझते कि पहला वारिस तो शिव बाबा है। दाता कौन? शिव बाबा। तो ऐसे नहीं समझते कि हमारा पास जो कुछ भी है उसका पहला वारिस तो शिव बाबा है ना। भगवान वारिस तो भक्ति मार्ग में भी है। ईश्वर अर्थ देते हैं। क्या वह कंगाल है जो उनको देते हैं? भगवान के पास कोई कमी है क्या? समझते हैं ईश्वर के नाम पर गरीबों को देंगे तो ईश्वर एवज में देंगे। दूसरे जन्म में मिलता तो है,
जो भी ईश्वर अर्थ दिया, दान पुण्य किया, तो उसी अनुरूप अगले जन्म में मिलता है। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप को सब कुछ दे दिया, शरीर, मित्र, संबंधी आदि सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया। यह सब कुछ आपका है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, तन मन धन सब कुछ तेरा, मैं भी तेरा। तो आज के दिन वैसे भी शिवरात्रि पर कई लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं, तो बाबा भी हमें क्या कहते हैं, मैं की बलि चढ़ा दो। तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा कर दो। इस समय सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है, राहु का ग्रहण लगा हुआ है, सब पर विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। वह कैसे एक सेकंड में छूटता है, काले से गोरे कैसे बनते हैं, यह अब तुम ही जानते हो। फिर औरों को समझाते हो। जो कहते हैं हम अंदर में समझते हैं, परंतु किसको समझा नहीं सकते हैं, वह भी कोई काम के नहीं है ना। अगर समझते हैं तो समझाना भी तो चाहिए ना। बाबा कई बार कहते हैं कि अगर समझा नहीं सकते तो गोया समझते ही नहीं हो। बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। ज्ञान का दान दो, गुणों का दान दो, शक्तियों का दान दो ना, तब ये जो ग्रहण लगा है विकारों का तो छूटेगा। हम तुमको अविनाशी रत्न देते हैं, वह सबको देते जाओ। ये जो मिल रहे हैं ये क्या है, अविनाशी रत्न। तो बाबा कहते हैं ये सबको देते जाओ, तो भारत पर व सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ है वह उतर जाए और बृहस्पति की दशा हो जाए, है ना। सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा। दुनिया में भी एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि सबसे अच्छी दशा होती है बृहस्पति की दशा, जिससे मनुष्य आत्मा की उन्नति होती है, उसको सर्व प्राप्तियां होती हैं। अब तुम जानते हो भारत खास और आम दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, वह कैसे छूटे, कैसे छूटे। यह तो बाप है ना। बाप तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते हैं। इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। किसके लिए बृहस्पति की दशा? हम बच्चों के लिए। बाबा से पढ़ रहे हैं, बाबा से शक्तियाँ ले रहे हैं, बाबा का ज्ञान धारण कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर है खुद बृहस्पति की दशा। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरा, बाप जो अविनाशी रत्न देते हैं वह सबको बांटने हैं। साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है, इसमें मनहूस नहीं बनना है। वरदान है बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि स्वरूप कैसे बनेंगे? आज तो महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या भी करते हैं। तो हम बच्चे सिद्धि स्वरूप कैसे बनेंगे? जब बिंदु और बूंद के महत्व को समझकर
अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाएंगे। शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है। शिव की पिंडी पर बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है। तो पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है। दोनों का अपना महत्व है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का यह खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है। आत्मा बिंदु, शिव बाबा बिंदु और ड्रामा भी बिंदु, है ना। तो ये तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है। और बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। हर संकल्प में बाबा रूह रेहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदें बाप पर डालते हो ना। जो प्राप्तियां होती हैं तो उन प्राप्तियों की शीतल बूंदें बाप पर डालते हो। इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में भी चला आता है। बाबा को याद करते हैं, बाबा से हमें क्या क्या मिलता है, उन प्राप्तियों को याद करते हैं। जैसे शीतल बूंदे शिव की पिंडी पर चढ़ाते हैं, तो इसका यादगार भक्ति मार्ग में चलता रहता है। वो बूंद बूंद टपकती रहती है। स्लोगन है, ज़्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है ना। इसलिए क्या करो, शॉर्ट और स्वीट बोलो ना। कहते भी हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। शॉर्ट और स्वीट बोलो। तो आज तो महाशिवरात्रि है, तो सभी विशेष क्या स्थिति बनाएंगे, देही अभिमानी स्थिति बनाएंगे। बिल्कुल अपने बूंद स्वरूप में, बिंदु रूप में ना। एक एक बूंद संकल्प की, बाबा की याद में। जैसे भक्त लोग शिव की पिंडी पर बूंद बूंद चढ़ाते हैं ना, जल की चढ़ाते हैं, उन्हें अक धतूरा बेलपत्र अर्पित करते हैं। तो हम भी अपना हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म बाबा पर पूर्ण रीति अर्पित करते हैं। अहम और वहम को भुलाकर सब पर रहम करते हैं, और उससे पहले खुद पर रहम करते हैं। मैंपन को भुलाकर एक बाप दूसरा ना कोई, बस ऐसी ही एकाग्र स्थिति का अनुभव करके हम शिव बाबा से इस विधि को अपनाकर सिद्धि प्राप्त करें, है ना। तो आज के दिन विशेष सभी बाबा से बहुत सारे वरदान प्राप्त करेंगे, और उसके लिए वरदाता की याद में बैठेंगे, विशेष याद करेंगे, एकाग्रचित याद। अपनी आत्मिक स्थिति के अंदर एक बाप दूसरा न कोई, बस ऐसे बार बार कर्म तो करेंगे, परंतु बीच बीच में ये अभ्यास ज़रूर करेंगे। अच्छा, ओम शांति। मेरे भारत में आए हैं भगवन।
जागो वक्त भी है कम, होता है आबू में खुदा से मिलन। मेरे भारत में आए हैं भगवन। धर्मग्लानि के समय आते हैं, गीता में दिए वचन निभाते हैं, गीता में दिए वचन निभाते हैं। ज्ञान चक्षु दे खोलते हैं नयन, होता है आबू में खुदा से मिलन। मेरे भारत में आए हैं भगवन। कितना सुंदर वो अंजुमन होगा, हर एक दिल में सुख चमन होगा। कितना सुंदर वो अंजुमन होगा, हर एक दिल में सुख चमन होगा, हर एक दिल में सुख चमन होगा।